बड़े क्यास लगाए जा रहे हैं कि सुशील गुप्ता कांग्रेस में जा सकते हैं और जींद से इलेक्शन लड़ सकते हैं। विधानसभा में तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी अब पूरे हरियाणा में स्थापित हो चुकी है इस लोकसभा चुनाव से। ये तीसरा विकल्प कोई गठबंधन भी कर सकता है, कोई महागठबंधन भी बना सकता है। आरोप लगाया भी कुछ लोग कांग्रेस के एजेंट के रूप में पार्टी में काम कर रहे हैं। शायद वो इशारा सुशील गुप्ता की तरफ था, उनको मंच से उतार भी दिया गया उस कार्यकर्ता को। आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के कदावर और राष्ट्रीय नेता अनुराग ढांडा जी। विधानसभा चुनावों की आहट जारी है, उन्हीं से बात करते हैं कि आपकी पार्टी की विधानसभा को लेकर क्या तैयारी है। बलजीत जी, पूरी तरह से पार्टी हाईकमान का निर्देश है कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर एक एक बूथ के ऊपर बूथ योद्धा तैयार करने हैं, मजबूत बूथ की टीम तैयार करनी है। किस लिए कि जो अरविंद केजरीवाल जी से सहमति रखने वाले, उनसे सहानुभूति रखने वाले या आम आदमी पार्टी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उनको वोट में कन्वर्ट किया जा सके चुनाव के टाइम पे। तो अभी हम इतनी बारीक तैयारी कर रहे हैं। अगले 15 दिनों तक पूरे प्रदेश के अंदर एक एक गाँव में जनसंवाद होगा, जिसमें लोगों से हमारे लीडर्स जाके आमने सामने चर्चा करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। हम अपने मैनिफेस्टो में या अपने पार्टी के गारंटियों में कौन से मुद्दों को शामिल करें, और अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा, उनकी चीज़ों को भी बताएंगे लोगों को। और उसके बाद उनसे एक मौका मांगेंगे कि आपने हर पार्टी को मौका दिया है, आपने जितनी भी हरियाणा के अंदर पार्टियां, जिसने हाथ जोड़ के वोट मांगा, हरियाणा के लोगों ने सबको दिया मौका, लेकिन आज तक ना बिजली, ना पानी, ना स्कूल, ना अस्पताल, इन मुद्दों के ऊपर कोई काम नहीं कर पाया। हम एक मौका उनसे मांगेंगे कि एक मौका केजरीवाल को दो, हम आपकी ये मूलभूत चीज़ें ठीक कर सकते हैं। आपने एक आरोप लगाया था कुरुक्षेत्र चुनाव को लेकर कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने साथ नहीं दिया। देखिए, उस पर हमने बहुत मंथन किया है। चंडीगढ़ में हमारी एक समीक्षा बैठक हुई और उसमें सारी तरह के जितने फीडबैक हमारे पास आए थे, जो मैंने बोला था वो भी फीडबैक के आधार पे बोला था, सारे फीडबैक पे हमने चर्चा कर ली समीक्षा के अंदर, और एक राय होके वहाँ से हम पार्टी से निकले उस समीक्षा बैठक से कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, कि जो भी पीछे कमियां थी उनसे सीखेंगे, जो पीछे अच्छाइयां रही उनको और मजबूत करेंगे। और वहीं से ये एजेंडा निकला कि एक एक बूथ के ऊपर अपनी बूथ की टीम इतनी मजबूत तैयार करें कि हम वोट में कन्वर्ट कर सकें अपने जितने भी चाहने वाले लोग हैं, जितने अरविंद केजरीवाल जी को मानने वाले लोग हैं। और हम तुरंत उस मिशन में जुट गए। तो मुझे लगता है कि अब विधानसभा चुनाव इतना करीब आ गया है कि आगे की तरफ देख रहे हैं हम लोग और आगे की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा में तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी अब पूरे हरियाणा में स्थापित हो चुकी है इस लोकसभा चुनाव से। तीनों पार्टियां, जेजेपी हो, इनेलो हो, चाहे बीएसपी हो, दशकों से ये नेता, ये पार्टियां राजनीति कर रहे हैं हरियाणा में। इनका जितना वोट 10 सीटों पे जोड़ लीजिए तीनों पार्टियों का, उससे ज़्यादा वोट हमको सिर्फ एक सीट पे कुरुक्षेत्र के अंदर मिला है। मतलब हरियाणा के लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी और कांग्रेस के बाद अगर तीसरी ताकत कोई है हरियाणा में तो वो आम आदमी पार्टी है। इसी तीसरे विकल्प को लोगों के पास लेके जाएंगे। लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं एक अच्छे तीसरे विकल्प का। हम वो विकल्प उनके सामने पेश करेंगे, उनसे एक मौका मांगेंगे। ये तीसरा विकल्प कोई गठबंधन भी कर सकता है, कोई महागठबंधन भी बना सकता है और पार्टियों के साथ। नहीं, देखिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की कॉल होती है। कभी भी ऐसा फैसला होता है तो वो राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, लेकिन अच्छे लोगों के लिए हमेशा स्वागत है, हमेशा वेलकम है। उनके लिए बाहें खुली हैं कि सबका काम तो यही है। हम इसी सोच के साथ राजनीति से जुड़े हैं कि लोगों का भला कर सकें, उनको मूलभूत सुविधाएं दे सकें, युवाओं को रोजगार दे सकें, किसानों के मुद्दों को समाधान कर सकें। अगर इन मुद्दों के ऊपर कोई समान विचारधारा रखता है, कोई व्यक्ति पार्टी ज्वाइन करना चाहता है या कोई व्यक्ति साथ जुड़ना चाहता है, तो ऐसे हर प्रपोजल का स्वागत है। हाईकमान के साथ डिस्कस करेंगे और अरविंद केजरीवाल जी जो भी डिसीजन लेंगे उसका स्वागत है। पिछले दिनों करनाल में आपका कार्यकर्ता की मीटिंग थी। एक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि कुछ लोग कांग्रेस के एजेंट के रूप में पार्टी में काम कर रहे हैं। शायद वो इशारा सुशील गुप्ता की तरफ था, उनको मंच से उतार भी दिया गया उस कार्यकर्ता को। देखिए, मुझे लगता है कि वो तो प्रकरण आप सबने देखा, लेकिन वो मामला डिसिप्लिनरी कमेटी के पास है। जो भी डिसिप्लिनरी कमेटी उस पर फैसला करेगी, हम एक अनुशासित पार्टी है, जो डिसिप्लिनरी कमेटी उस पर फैसला करेगी वो पूरी पार्टी का फैसला है। बड़े क्यास लगाए जा रहे हैं कि सुशील गुप्ता कांग्रेस में जा सकते हैं और जींद से इलेक्शन लड़ सकते हैं। मुझे लगता है उन्होंने खुद ही इसको डिनाई किया है और बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा है कि मैं अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही हूँ और मजबूती से उनके साथ खड़ा हूँ। उसके बाद मुझे लगता नहीं कि इस तरीके की बातों में कोई किसी तरह का दम रह जाता है। ये कांग्रेस का प्रचार है, ये कोई भी प्रचार कर सकता है। आम आदमी पार्टी के चाहने वाले, उनके दुश्मन बहुत हैं। तो मुझे लगता है कि हमें गिराने वाले ज़्यादा लोग हैं, हमें साथ देने वाले कम लोग हैं। तो हम इन सारी चीज़ों को झेलते आए हैं। पहले भी अरविंद केजरीवाल जी ने एक ही चीज़ हमको सिखाई है कि जब जनता के मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़नी है तो घबराना क्या है, डरना क्या है। तो हम बहुत खुल के
जनता के मुद्दों के ऊपर राजनीति करते हैं। और जब ऐसी राजनीति करते हैं तो कई तरह के दुष्प्रचार भी होते हैं, कई लोग खिलाफ काम भी करते हैं, कई पॉलिटिकल ताकतें खिलाफ काम करती हैं, वो सारी संभावनाएं हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा कि हम एक डिसिप्लिन पार्टी हैं और ये पूरा मामला डिसिप्लिनरी कमेटी के पास है, जो भी उनका डिसीजन होगा उसको मानेंगे।